श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 16 वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों के द्वारा शाप। श्लोक संख्या 37। इस अध्याय का अंतिम श्लोक शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः क्षेम्यं विधास्यति सनो भगवान्स्त्यधीशः तत्रास्मदीय विमृशेन कियानिहार्तः। शब्दार्थ विश्वस्य ब्रह्मांड का यह जो स्थिति पालन पोषण लय विनाश उद्भव सृष्टि हेतु कारण आद्य सबसे प्राचीन पुरुष योग ईश्वर ही योग के स्वामियों द्वारा अपि भी दुरत्यय आसानी से समझा नहीं जा सकता। योगमाया उनकी योगमाया शक्ति क्षेमम कल्याण मंगल विधास्यति करेगा सह वह नह हमारा भगवान भगवान त्रिअधीशः तीनों गुणों के नियंता तत्र वहाँ अस्मदीया हमारे द्वारा विमृशेन विचार विमर्श कियान क्या यह इस विषय में अर्थः लाभ। अनुवाद हे प्रिय पुत्रों, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है और वे ब्रह्मांड की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी है। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योगमाया योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं। तात्पर्य जब भगवान कोई व्यवस्था करते हैं तो उससे मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, भले ही उसकी गणना के अनुसार वह विपरीत क्यों न लगे। उदाहरणार्थ कभी कभी हम देखते हैं कि कोई शक्तिशाली प्रचारक मार डाला जाता है या कभी कभी वह कष्ट में पड़ जाता है, जिस तरह हरिदास ठाकुर के साथ हुआ। वे एक महान भक्त थे जो इस भौतिक जगत में भगवान की महिमा का प्रचार करके भगवान की इच्छा को पूरा करने आए थे, किंतु हरिदास को 22 बाजारों में मारे पीटे जाकर काजी के हाथों से दंडित होना पड़ा। इसी तरह जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ाया गया तथा प्रहलाद महाराज को अनेक अनेक यातनाओं से गुजरना पड़ा। कृष्ण के प्रत्यक्ष मित्र पांडवों ने अपना राज्य खो दिया, उनकी पत्नी अपमानित की गई और उन्हें अनेक कठिन यातनाएं उठानी पड़ी। इन पराजयों से भक्तों को प्रभावित होते देखकर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। उसे केवल इतना समझ लेना चाहिए कि इन मामलों में अवश्य ही भगवान की कोई ना कोई योजना होगी। भागवत का निष्कर्ष है कि शुद्ध भक्त ऐसी पराजयों से विचलित नहीं होता। वह विपरीत स्थितियों को भी भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करता है। जो व्यक्ति विपरीत अवस्थाओं में भी भगवान की सेवा करता रहता है वह आश्वस्त रहता है कि वह भगवत धाम या वैकुंठ लोकों को वापस जाएगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि इस विषय में बात करने से कोई लाभ नहीं कि अंधकार की विचलित करने वाली स्थिति किस तरह घटित हो रही है, क्योंकि वास्तविकता तो यह थी कि इसका आदेश भगवान द्वारा दिया गया था। ब्रह्मा इसे जानते थे क्योंकि वे महान भक्त थे, वे भगवान की योजना को समझ सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप नामक 16वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए।
मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्तस्वरूपं रूपं तस्यादिजामरुपरिमाधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिकमालवासं प्राप्तो यस्य परिचितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां श्रीरूपं जातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाभि सहगणललिता श्रीशखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितापावनेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कभी कभी हम भगवान को या हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। हम बहुत बार सोचते हैं, कभी कभी नहीं, बहुत बार, हर बार सोचते हैं। कुछ भी गलत होता है या कुछ भी ऐसा इधर उधर होता है तो हम सोचते हैं ये क्या हो गया। नहीं, यहां लिखा है तत्तास्मदीय विमृशेन कियानि हार्थः। मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई हमारे द्वारा विचार विमर्श इस बात का करता है तो इसका क्या लाभ है। यानी क्या विचार विमर्श चल रहा था? विचार विमर्श ये चल रहा था, वैकुंठ में जो 4 कुमार आए और उनको उन्होंने शाप दिया जय विजय को, और जय विजय भौतिक जगत में आए। अभी भगवान कहते हैं जय विजय को कि क्यों तुमको शाप मिला, मेरी इच्छा थी। यहां आगे श्लोक में आया था ना कि हाँ नहीं, भगवान कहते हैं कि ये मेरी इच्छा थी, और इसका रीजन देते भगवान। प्रत्युतः इसे मेरा समर्थन प्राप्त है। तब भगवान ने अपने सेवकों जय तथा विजय से कहा, इस स्थान से चले जाओ, किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं, प्रत्युतः इसे मेरा समर्थन है। यानी भगवान की इच्छा थी। हम सोच सकते वैकुंठ से कैसे गिर सकते हैं, ये बड़ा प्रश्न आता है ना कि भाई हम, भगवान कहते यदि गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परम मम, मेरे परम धाम से कोई नहीं गिर सकते हैं, कोई वापस नहीं आएगा इस पुनः जन्म, इस जन्म मृत्यु के सागर में नहीं फंसेंगे। लेकिन यहाँ तो जय, हम फिर उदाहरण आता है कि जय विजय का कैसे पतन हुआ, है ना। जय विजय का तो पतन हुआ, यहाँ भगवान कहते हैं कि प्रत्युतः इसे मेरा समर्थन प्राप्त है। यानी तुम गिरे है, इसका मेरा समर्थन प्राप्त है। अभी यहां भगवान ने क्यों समर्थन दिया? क्योंकि यहां लिखते हैं भगवान भी ऐसे वैसे नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं चलो मेरी इच्छा हो गई और किया। भगवान ये सब व्यवस्था बनाते, योजना बनाते हैं। मतलब भगवान जो भी कार्य करते हैं वो सब पहले से योजना हो जाती है। भगवान अपने आप सब ऐसा हो जाता है। या 4 कुमार आए, शाप दिया, जय विजय रोकने नहीं चाहिए था, फिर भी रोक दिया। वो तो शुद्ध भक्त थे, उनके हृदय में थोड़ा भी ये नहीं था। एक सोए के नुक जितना भी पाप या भौतिक कलमश नहीं था जय विजय के हृदय में, तो क्यों रोका? नहीं रोकना चाहिए। और ये लोग वैकुंठ जाने के लायक थे, उन्होंने गुस्सा किया। तो क्यों किया? भगवान कहते क्यों तुमको शाप मिला ऐसा? तब कहते वैकुंठ से यह प्रस्थान
लक्ष्मी जी ने पहले ही बतला दिया था, वे क्रुद्ध थी, लक्ष्मी देवी गुस्से में थी। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और वे फिर लौटी तो तुमने उन्हें द्वार पर रोक लिया जबकि मैं सो रहा था। देखिए लक्ष्मी देवी को रोक दिया था। ये भगवान बताते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, इसीलिए लक्ष्मी देवी क्रुद्ध थी और लक्ष्मी देवी ने बोला अभी इसको भेजना पड़ेगा। ये था। हाँ, तो भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठवासियों को आश्वस्त किया कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास वापस आ जाओगे। तो इसीलिए यहां कहते हैं तत्तास्मदीय विमृशेन, तो हमारे द्वारा ये विमृशेन विचार विमर्श करने की क्या लाभ हो, क्या लाभ है? ये तो सब भगवान का इच्छा है। यहां प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं। ये श्लोक अंतिम श्लोक है इस अध्याय का और इस स्कंद का, मतलब प्रथम भाग का, तीसरे स्कंद का प्रथम भाग का अंतिम श्लोक है, अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक। भगवान बहुत शिक्षा, प्रभुपाद बहुत अच्छी शिक्षा देते, भगवान देते हैं। कितनी शिक्षा आती है, कितनी शिक्षा, एक प्रसंग से कितनी शिक्षा। और इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा लेनी है? भगवान कहते हैं कि, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमको कोई ऐसी घटना दिखे हमारे साथ या किसी और के साथ भी, भक्तों के साथ, तो हमें विचलित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। ये सब भगवान की योजना होती है। हम तो कुछ नहीं, हम क्या भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं। अगर ठंडी ज्यादा है तो मंगला आरती में नहीं आएंगे, अगर थकान ज्यादा है तो मंगला आरती में नहीं आएंगे, हम तो ऐसे ढीले ढाले भक्त हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर भगवान के सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त सिर्फ प्रचार के लिए आए थे, तो उनको 22 बाजारों में मारा गया, उनको सजा दे दी गई। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि तुमने मेरे लिए इतना ये किया, नाम के लिए, वो नाम का प्रचार करे थे, तो उनको कैसे सजा मिली? हम देखते भीष्म पितामह, यहां प्रभुपाद उदाहरण देते हैं पांडवों का, जीसस क्राइस्ट का। पांडव और द्रौपदी, पांडव जितना अपमान, इंसल्ट, इतने महान भक्त, इतने महान भक्तों का अपराध, मतलब इंसल्ट हुआ, ऐसा तो कोई कहीं नहीं हो सकता। हम तो किसी भक्त को थोड़ा कुछ बोलेंगे तो 10 दिन तक चुप रह जाएगा, सेवा छोड़ देगा, बात करना बंद कर देगा, है ना? थोड़ा इधर उधर हुआ तो बात करना बंद कर देगा। ऐसे है, होते हैं। तो हमें ऐसे क्या फायदा? ऐसे भगवान यहां तो इतना इंसल्ट किया, इसका वर्णन देखेंगे कि 5 पति खड़े हैं और उसकी पत्नी को निर्वस्त्र कर रहा है दुशासन और कुछ नहीं कर सकते। सोचिए इससे बड़ी बात क्या है? धर्मराज, भीम शक्तिशाली, अर्जुन, ये सब थे, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तो यही बताता है कि हमारे साथ जो होता है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से होता है या भगवान की कुछ योजना होती है। अगर हमारा पूर्व जन्म के कर्म नहीं है, नष्ट हो गए, तो भगवान की योजना होगी। इसलिए ये सब जो कथा है वो हमें आश्वासन देने के लिए कि भाई तुम इस जगत में ऐसा मत सोचो अभी मैं शांति से जीवन यापन करूंगा, नहीं होगा, कभी शांति नहीं आएगी, मन हमेशा उद्विग्न रहेगा। हम सोचेंगे पहले थोड़ा शांति आ जाए फिर हम भक्ति करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। सेटलमेंट है ही नहीं इस जगत में। मैं बार बार बोलता हूं, सेटल, लाइफ सेटल कर दो। अभी लोग सोने का दाम बढ़ रहा है, लोग सोना दौड़ रहे, खरीदे खरीदे। कल सुना कि सोना 15,000, 17,000, 20,000 गिर गया एक ही दिन में। हो लोग सेटलमेंट हो ही नहीं सकते इस जगत में। और सब सेटलमेंट, अभी हम सोना खरीदेंगे, अभी हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर शांति से भक्ति करेंगे, पॉसिबल नहीं है। इस जगत ये नेचर है,
इस जगत का नेचर है। वैकुंठ लोक में आप कर सकते हैं, पर इसके लिए वैकुंठ जाना पड़ेगा। और वैकुंठ कौन जा सकता है, इस श्लोक में बताया है। प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि जो भक्त, शुद्ध भक्त ऐसी पराजय से विचलित नहीं होता, यह विपरीत स्थितियों को भी भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करता है। तत्तनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान कृतम विपाकम। यदि हम ये समझ ले कि अगर मेरे पर जो भी अब मुश्किल आती है, समस्या आती है, हो कृतम विपाकम, ये मेरे पाप कर्म की वजह से है, पूर्व का पाप कर्मों की वजह से, या भगवान की इच्छा है। तत्तनुकंपा सुसमीक्षमा भूंजा कृतम विपाकम। फिर भी क्या करता है वो, अगर ऐसी परिस्थिति है, खराब परिस्थिति, फिर भी हृदवाग वपुर, हृदय से, वाणी से और शरीर से विधिधान नमस्ते, जो भगवान को प्रणाम करता है। हृदवाग वपुर विधिधान नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाए भाग। वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए योग्य है ना। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। यही शिक्षा हमको लेनी है। भाई पांडव कौन है, कौन है पांडव? भगवान के नित्य मुक्त पार्षद है। वो भगवान की योजना से चलते हैं। कितनी भयंकर स्थिति आई, लेकिन भगवान ने उनको गादी पर बिठाने के लिए, एक तो गादी पर भी बिठाया युधिष्ठिर महाराज को, और सब असुरों को भी निकंदन कर लिया। जिसको मारना था उन सबको बाहर हल्का कर दिया पृथ्वी से। तो ये भगवान की योजना है, हम कैसे समझ सकते हैं? लेकिन हम प्रणाम कर सकते बस। हम इस विषय में किया निहार था, अर्थ क्या अर्थ है, ये सब सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सब देवताओं का सांस रुंध रहा था, मतलब तकलीफ हो रही थी सांस लेने में। तब ये स्टोरी ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ना, तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि चिंता मत करो, ये सब भगवान की योजना है। कैसी योजना बनाते हैं भगवान? ये भी एक सोचते हैं, भाई शांति से भगवान किए मगजमारी करते हैं, है ना। एक प्रश्न होता है ना, शांति से भाई हम माला करेंगे, बहुत अच्छी तरह भगवान की सेवा करेंगे, अगर सुख होगा सुखी रहेंगे तो भगवान की सेवा करेंगे, है ना। एक प्रश्न होता है ना कि भाई क्यों इतनी, भाई मेरी उम्र हो गई है, अभी मैं तो अभी शांति से जप ही करने वाला हूं ना। दुख क्यों आता है? दुख आएगा फिर मैं विचलित होऊंगा, फिर भक्ति से दूर हो जाऊंगा, है ना। ऐसा प्रश्न होता है ना। अभी तो मेरा कोई है नहीं, क्यों अभी और क्या दुख देते हैं भगवान ज्यादा। और પડતા ને પાટો, गुजराती में एक कहावत है, पेलो वो व्यक्ति दुखी होता है और उसको दुख मिलता है ना। एक साथ वो एक लाइन ही लग जाती है ना। अगर हमको पैसे का दुख होता है, उसके साथ शरीर का भी दुख आ जाता है, उसके साथ परिवार का भी दुख आ जाता है, एक साथ सब दुख आ जाते हैं। क्यों? हम क्यों प्रश्न कर आता है कि भाई मैं शांति से भक्ति करता, इतनी भक्ति अच्छी कर रहा हूं, क्यों ऐसा दुख भगवान देते हैं? हमारी भक्ति में प्रगति के लिए भगवान दुख देते हैं। समझो कि दुख नहीं है। अभी मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, 50 साल की उम्र है, बिजनेस का कोई दुख नहीं है, सब सही चल रहा है, पैसे आ रहा है, घर परिवार वाले खुश है, कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम सीधा मंगला आरती करके भाग जाएंगे घर पे, सुख मजा आ रही है, कोई दुख नहीं। हम भक्ति नहीं करेंगे, शिथिल हो जाएगी हमारी भक्ति। स्वर्ग में देवता कहां भक्ति कर पाते हैं, शुद्ध भक्ति कहां कर पाते हैं? क्योंकि सुख है। सुख की क्या आवश्यकता है? हम इतने गिर चुके हैं, भगवान से इतने दूर चले गए हैं कि ये भौतिक सुख ही हमें चाहिए। अगर सुख मिलता है तो हम सोचते हैं कि हम सुखी है। लोग बोलते हैं ना भाई हम सुखी है,
भगवान का दर्शन करने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए भगवान की अनुकंपा है, कृपा है। अगर हमारे पर दुख आता है वो भगवान की अनुकंपा है। थैंक यू भगवान, दुख आया तो मैं इधर आता हूं रोज। समझो आप, अगर दुख नहीं आता है तो हम मंगला आरती नहीं आते, यहां कोई नहीं आता। शिवविलास प्रभु भी एक मशीन होता, आरती होती है और वो मशीन नगाड़े का मशीन होता, कोई नहीं होता। हाँ, हम सब सुखी है ना? नहीं करते हम। तो ये सब भी भगवान की योजना, हमें दुखी करने की भी भगवान की योजना है। अभी हम कभी दुखी होते हैं तो चिंता नहीं करनी, ये भगवान की योजना है। इसी मनोभावना से हमें हमारी भक्ति करनी, तो हम भक्ति में बहुत प्रगति करेंगे। नहीं तो भक्ति में प्रगति नहीं होगा। ये गृहस्थों को विषय, सबके लिए, ब्रह्मचारी, सन्यासी, सबके लिए, सबको जीवन में कठिन समस्या आती है। हम सोचते हैं कि गुरु महाराज को कितना देखो, कितने उन्नत अवस्था में है और कितने लोग उनकी सम्मान दे रहे, यश है उनका, वर्ल्ड फेमस है, पर उनकी समस्या क्या? क्या हमारी समस्या कुछ नहीं है? क्यों उनको इतनी समस्या आती है? भगवान जगत को दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम मुझे भूल गए हो, और यदि मैं समस्या नहीं डालूंगा तो तुम मेरे पास वापस नहीं आओगे। तुम इसी जगत में इंद्र की तरह सुअर योनि में रहने का शाप मिला तो वही पड़े रहने, नहीं मुझे नहीं। ब्रह्मा जी बोले भाई तुम स्वर्ग के राजा हो, इंद्र हो, अरे वो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इधर आनंद आ रहा है। सच में इसीलिए भगवान दुख देते हैं, और भगवान दुख देते हो तत् अनुकंपा, वो उनकी अनुकंपा है, उनकी कृपा है। समझिए, यदि कोई भक्त की ओर से हमको डांट पड़ती है ना, तो ये अच्छा है कि हमको डांट पड़ती है, ताकि हम सीधे चले। डांट नहीं पड़ती है तो कहीं ना कहीं हम ये आएंगे, इसीलिए हम स्वतंत्र बन जाएंगे। इसीलिए हमारे ऊपर कोई होना चाहिए जो हमें बोले, हमें टोके कि आप ये गलत कर रहे हो, तब जाके हमारा जीवन शुद्ध कृष्ण भक्ति की ओर जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा। इसीलिए ये सब सोचना चाहिए। इतनी ये योगेश्वर अपनी दुरत्य योग माया, योगेश्वर जो योग में एक्सपर्ट है, योग के स्वामियों द्वारा भी दुरत्य योग माया, भगवान की ये योग माया को समझना दुरत्य है, कठिन है। तो हमारी तो बात क्या करें? इसीलिए हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करनी है कि भगवान यथा तथा विदधातु लंपटो, आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, पर मेरे हृदय के प्राणनाथ आप ही हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं भक्ति छोड़ूंगा नहीं। आज रविवार है लेकिन लग रहा है कि आज वीकडे है। कितने कम भक्त आए, रुचि नहीं हम लोगों को भक्ति में, आते हैं भागते हैं। इतना क्या जल्दी है, इतना सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे भाग जाना? निकालो टाइम भाई, टाइम निकालो और ये करो सेवा, तभी हमारी जन सफल होगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। નાખીને મારી નાખેલા ભગવાને, એમાં શું મજા આવે? હે તો મજા આવે આમ ખોલે અને ભગવાન આમ ગુસ્સો બતાવે છે ભગવાન કે જુઓ મારો ગુસ્સો, કારણ કે ભગવાનનો સ્પર્શ થાય એટલે એ તો શુદ્ધ થઈ જાય છે, પણ બતાવે જ ભગવાન કે જુઓ। कोई अटैचमेंट नहीं, એમને કોઈ અટેચમેન્ટ નહોતું, શુદ્ધ ભક્ત હતા ભાઈ। ભગવાન યોજના ને, હા, નહીતર એને શું કામ વચન લીધું કે હું કૃષ્ણનું વચન તોડાવીશ? કૃષ્ણનું વચન તોડાવીશું, એણે કીધેલું ને કે કૃષ્ણ ભગવાન કહે હું યુદ્ધ નહીં કરીશ, ભગવાન કેમ ચક્ર ઉઠાયું? એ ભીષ્મ પિતા ભગવાન આખી દુનિયાને દેખાડવા માંગતા હતા। ભીષ્મ પિતા તો ઓપોઝિટ પાર્ટીમાં હતા, એને તો ઉલટાનું કૃષ્ણનું ખરાબ દેખાવું જોઈએ ને, પણ એમણે શું કર્યું કે દુનિયાને બતાવ્યું કે જો કૃષ્ણ એના ભક્ત માટે કંઈ પણ કરી શકે, પોતાનો નિયમ તોડી શકે,
એટલે આ બધી ભક્તની પણ યોજના હોય ભગવાનને એ કરવા માટે. એટલે આપણને પરેશાન કરીએ કૃષ્ણની યોજના હોય, પણ એ પરેશાનીમાં પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ આપણી યોજના હોવી જોઈએ. હા ને, એ આપણી યોજના હોવી જોઈએ. પછી કહે કે ભગવાન બહુ પરેશાન કરે તો બેસી રહો ખૂણામાં, આપણે ભક્તિ છોડો, એ પછી નહીં ચાલે એમ. એટલે આપણી યોજના એવી હોવી છે, ગમે તેટલું લોકો કરે, ઊંધા લટકાવી દે તો પણ આપણે તો એવું કંઈ કોઈ ઊંધા નથી લટકાવાના, માનો કે લટકી પણ જઈએ તો પણ ભક્તિ છોડવાની નહીં, ભગવાન પરનો વિશ્વાસ ઉઠાવવાનો નહીં. જે કર્મી લોકોનો વિશ્વાસ જ નથી હોતો. આટલી બધી હવે મારો વિશ્વાસ જ નથી ભગવાનમાં. ઘણા લોકો આપણને મળે ને બુદ્ધિજનો, હવે મારો વિશ્વાસ નથી રહ્યો ભગવાનમાં. હા, તો તારા વિશ્વાસ જ રહો ભગવાન રહેવાના. આવું છે. એ જ બતાવે છે ને કે બાણની શૈયા પર ભીષ્મ પિતામહ રહ્યા અને ભગવાન અર્જુનને અને પાંડવને લઈને જાય છે, ચાલો મારી સાથે. કારણ કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ ડિસ્ટર્બ હતા કે મારા લીધે આટલા લોકો મરી ગયા. યુધિષ્ઠિરમાં ડિસ્ટર્બ હતા, મારા લીધે આટલા લોકો મરી ગયા. એ ભગવાનથી શાંત નહીં થયા. ભગવાનને સમજાવ્યું કે ભાઈ તારા લીધે નહીં, મારી ઈચ્છા જ હતી. શાંત નથી થતા. વ્યાસદેવ સમજાય, શાંત નથી થતા. ભગવાન કે ચાલ મારી સાથે, બધાને લઈ જાય છે. ભીષ્મ પિતામહ સમજાય છે, બધું આખું રાજ્ય બધું જ સમજાવે છે, ભક્તિથી માંડીને પોલિટિક્સને બધું સમજાય છે. દાન સૈયા પર સમજાય છે. વિચારો, એ ભગવાન બતાવવા માંગતા હતા કે જો મારો ભક્ત કોઈ પણ સ્થિતિમાં વિચલિત નથી થતો. આપણને તો એક 100 વાગે કે ભાગવતમ ક્લાસ આપો, પ્રભુ બહુ દુઃખે છે, તમે આપી દો ને, હે ને. એવું છે. પણ અહીંયા તો જરાય નહીં, ઉલટાને પ્રાર્થના કરે છે કે બસ હું રાહ જોતો હતો. બાણ સૈયા પર બાણ આરપાર છે, કેટલું દુઃખે, કેટલું દુઃખે, પણ રાહ જોતા હતા. ઉત્તરાયણની રાહ જોતા હતા, કૃષ્ણ આવશે, મને ખબર છે કૃષ્ણ મારી સામે આવશે, અને કૃષ્ણના દર્શન કરતા કરતા હું શરીર છોડીશ. એટલે આ બધી વસ્તુ અભક્તો નહીં સમજી શકે. અભક્ત નહીં એ કે દુઃખ આપવાની જરૂર શું છે, શાંતિથી ભક્તિ તો કરીએ જ અમે. પણ ભાઈ તારી ભક્તિ પછી શું કે હોટલમાંથી ખાવાનું લાવીને શ્રી વિષ્ણુ કરીને ખાશે તું, જો દુઃખ નહીં આપે તો. હરે કૃષ્ણ.